माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 34, नंबर्स चैप्टर 11:34। वहां पर एक जगह का नाम किब्रोत हत्तावा रखा। क्या आपने कभी किब्रोत हत्तावा के विषय में सुना? कई बार इस भाग में पढ़ा, लेकिन अभी हाल ही में जब इसको पढ़ रहा था तब मेरे मन में बार बार ये किब्रोत हत्तावा, किब्रोत हत्तावा, किब्रोत हत्तावा ये शब्द गूंजने लगे। प्रभु इसके द्वारा आज हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। हमें मालूम है गणना ग्रंथ अध्याय 11, यहां पर मूसा नबी सबसे पहले, ये लोग ईश्वर के विरुद्ध और मूसा नबी के विरुद्ध भुनभुनाने के कारण और लोग ईश्वर के विरुद्ध चलने के कारण वो विचलित तो होता है। गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 11 से हम लोग पढ़ सकते हैं। नंबर्स चैप्टर 11 ऑनवर्स हम लोग पढ़ सकते हैं। कुछ शिकायतें नबी मूसा ईश्वर के सामने रखते हैं। क्या है? उसने प्रभु से कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? क्योंकि अन्य लोग, इज़राइल जन समुदाय मूसा नबी के चारों तरफ इकट्ठे होकर के उनसे लड़ रहा है भोजन के लिए। मन्ना तो रोज मिल रहा है, मन्ना का करके उब गया है। वो मिस्र देश, इस्राएल देश में रहते वक्त, मिस्र देश में रहते वक्त, इजिप्ट देश में रहते वक्त उन्हें वहां पर कभी कभी खाने के लिए हड्डियां मिलते थे, मटन मिलते थे। इसी वजह से ये बोल करके ये इनके चारों तरफ खड़े होते हैं और लड़ना शुरू किया। ईश्वर के विरुद्ध भी कहां मरने के लिए हमें यहां लेकर के आया। केवल ये मन्ना हमें खा करके तृप्त रहना पड़ रहा है। ये सुन करके मूसा नबी विचलित होता है और ईश्वर के सामने आकर के अपना दुखड़ा सुना रहा है। तो अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तुम मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है। और आगे पढ़ करके जाना, बहुत ही सुंदर तरीके से मूसा नबी इजराइलियों के द्वारा मिलने वाला वो अपमान, निंदा, दुख, कष्ट का बात रखते हैं। वाक्य 14 में थोड़ा पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता, मैं यह भार उठाने में असमर्थ हूं। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता, तो तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा करो। अनेकों लोगों का ये दुखड़ा है। जीवन में जब कभी थोड़ा दुख कष्ट आता है, ईश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं। अय्यूब के ग्रंथ में हम लोग देख सकते हैं, अय्यूब का पत्नी ने देखा
अय्यूब के जीवन में, उनके परिवार में क्या क्या हुआ। सारे धन संपत्ति नष्ट हो रहा है, भेड़ बकरियां सब जानवर नष्ट हुआ, सब घरों में आग लग रहा है, उनका बच्चे सब मर रहा है। ये देख करके उस समय पर भी प्रार्थना करते रहने वाला अय्यूब के पास आकर के वो पत्नी बोलते हैं, अब भी तुम ईश्वर का नाम लेकर के बैठे हैं, ईश्वर को कोसो और जाकर के कहीं मर जाओ। अनेकों लोगों के जीवन में इस प्रकार जब दुख कष्ट आता है, प्रार्थना करते हैं, मुझे प्रभु मार डालो, नहीं तो अपने स्वयं धमकी देगा, मैं जाकर के कहीं खुदकुशी करूंगा। कई लोग इस प्रकार विचलित होकर के अपने जीवन को नष्ट करते हैं। मूसा नबी यहां पर ईश्वर से भी यही कहते हैं, यदि मेरे साथ ऐसा व्यवहार है तो अच्छा है, मुझे मार डाल दो, मुझे अभी जिंदा रहना। लोगों की बातों को सुन सुन करके मैं थक गया हूं, क्या मैं अकेला इन लोगों का ये भार को उठाना है। प्रभु वहां पर 2 रिप्लाई दिया। सबसे पहले, तुम अकेला मत उठाओ। जो इस्राएल गोत्र से 70 जो ऐसे लोगों को चुनने के लिए कहा, जो उनका नेता बनकर गए, इनके जो शासन करने के लिए योग्य लोगों को चुनने। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ईश्वर ने मूसा नबी से कहा, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है आत्मा का, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, इन 70 लोगों को देने के विषय में। इसका मतलब उन चुने हुए लोगों का अभिषेक भी किया। यहां प्रॉब्लम खत्म नहीं है, लोगों का शिकायत हम पूरा नहीं हुआ। यहां पर मूसा का जो प्रॉब्लम था उसको सबसे पहले ईश्वर ने सोल्व कर करके दिया। मूसा का मदद करने के लिए ईश्वर ने 70 लोगों को नियुक्त किया। तुम अकेला मत करो, सबसे पहले उनके पास शिकायत जाने दो, और उनसे जो सोल्व नहीं हो रहा है या बड़े बड़े कोई ऐसा बात है वो तुम्हारे पास आ जाए। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम, उनको मीट खाने का इच्छा है इस्राएलियों को। वहां पर प्रभु क्या कहते हैं, उनको खाने के लिए जो मीट देने के विषय में, उस बात को हम लोग वाक्य 31 से पढ़ते हैं। प्रभु की आज्ञा से समुद्र की ओर से हवा आई और अपने साथ बटेरों का बटेरे ले आए और उन्हें आसपास गिरा दिया। उन्होंने शिविर के चारों ओर 1 दिन की यात्रा की दूरी तक, 2 हाथ की ऊंचाई तक सारी पृथ्वी को ढक ली। मतलब अनेकों क्विंटल के हिसाब से बटेरे आकर के गिर पड़ा, और इस्राएली लोग जाकर के उसको पकड़ करके उसको पका करके खाना शुरू किया। और इतना अधिक था, वो 1 दिन और रात इसको इकट्ठा करता रहा पूरा इस्राएली लोग, लाखों की संख्या, और उसको सुखा कर रखने के लिए वो शिविर के बाहर उसको जो सुखाने के लिए भी डाला। अब तीसरी बात, जब लोगों को बटेरे मिल गया, उनके लिए नेता लोग भी मिल गया, लेकिन ईश्वर को इनका बुनबुनाना अच्छा नहीं लगा। पहले लोगों को पानी चाहिए बोल करके ईश्वर ने उन्हें पानी दिया। जो मारा में कड़वा पानी था उसको मीठा बना करके दिया। इसके बाद मरुभूमि में कोई नदी नहीं था, उन्होंने पत्थर से चट्टान को आज्ञा दिया, चट्टान से नदियां बहने लगे जो इनके साथ चलते हैं, उन नदियों से लोग पीते हैं। इसके बाद उनका भोजन खत्म हो गया, ईश्वर ने आकाश से मन्ना बरसा करके दिया, उन मन्नाओं से वो रोटी बना करके खाते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब मन्ना खा करके भी उब गया ये मीट मटन का आग्रह बताना शुरू किया। हमारे जीवन में भी इस प्रकार का कुछ जो बुराइयां बढ़ते हैं। पहले एक छोटा सा घर का आग्रह, इसके बाद एक साइकिल का आग्रह,
साइकिल पर, टू व्हीलर, बड़ा मोटरसाइकिल में, इसके बाद वो फोर व्हीलर में। संतृप्ति नहीं है लोगों के जीवन में। विवाह होने का, बच्चा हुआ, उनकी पढ़ाई, इस प्रकार दिन भर दिन कुछ ना कुछ मांग करते हुए जो ईश्वर ने दिया उसमें संतृप्ति नहीं है। धनी बनने के लिए अन्य धनियों को देख करके उससे भी बढ़ करके बनने का, इस पाप का नाम है लोभ, लालच। मनुष्य के हृदय में, मन में ये लोभ, लालच उसको जीवन में संतृप्ति नहीं दे रहा है, खुशी नहीं दे रहा है। मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिलने वाला जो आशीष उसकी ओर नहीं देखता, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। रोमियों का पत्र दिया 1:21, अनेकों बार हम लोग इस वचन को वचन का मनन चिंतन कर चुके हैं। ईश्वर को जानते हुए ईश्वर को जितना उचित आदर सम्मान देना है वो समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दे रहा है, आदर नहीं दे रहा है जिस प्रकार ईश्वर का आदर होना चाहिए। ईश्वर के लिए दिन रात धन्यवाद बोलते रहना है, हर सांस के लिए प्रभु को धन्यवाद बोलना चाहिए, पाए हुए सारे उपकारों के लिए धन्यवाद बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते। यही हम लोगों का पाप है। ईश्वर को जीवन में उचित आदर नहीं देना, ईश्वर भक्तों का आदर नहीं करना, ईश्वर के सेवकों का अनादर करना, उनकी खिल्ली उड़ाना, उनके विरुद्ध में बोलना, ईश्वर के वचन के खिलाफ में बोलना, ईश्वर ने क्या दिया कर करके पूछना, या मेरे बाहुबल के कारण मैंने काम किया इसलिए सब कुछ है, मैं ऐसा बोलने वाले एक स्वभाव। ईश्वर का नाम, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर का अनादर देख लीजिए कितना हमारे जीवन में है। ये लालच एक बहुत बड़ी पाप है। विशेषकर तिमोथी को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, तिमोथी का पत्र अध्याय 6, तिमोथी का पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 में लिखा है, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया, उनमें 2 आज्ञा लालच का आज्ञा है। 9वीं और 10वीं आज्ञा लालच का आज्ञा। लालच किसी स्त्री का, या लालच किसी का धन का, पराय धन का, यह लालच यहां तिमोथी पहला पत्र 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10 में तिमोथी लिखा है, ये लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसलिए लालच को 7 मूल पाप में एक पाप कहते हैं। मूल पाप, पापों का जड़ 7 है, उनमें एक जड़ है ये लालच का। लालच के कारण अनेकों लोग चोरी करते हैं, लालच के कारण अन्य लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, लालच के कारण इवन अपने माता पिता का हत्या करने वाले, लालच के कारण अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा जमीन, क्या है छोटा सा, ऐसे कारण बोल करके जो लड़ाई झगड़ा, उठना बैठना नहीं है। जिसके मन में ये लालच का बोध चढ़ गया है, ये जो मूल पाप है, पापों का मूल अर्थात जड़ है, जो अन्य अनेकों पापों का जननी बनता है। हत्या हो सकता है, इसके द्वारा अनेक लोग अपने को घमंडी बनाता है, या चोरी करता है, अन्य अनेकों पाप इसके पीछे पीछे होता है। इस्राएलियों में यही लालच आया। ईश्वर ने देखा, ईश्वर के प्रति इनके मन में कोई भय भक्ति नहीं है। ईश्वर ने जितना इनके साथ रह करके, इनके साथ दिन रात रह करके इनकी सेवा कर रहा है, इन्हें प्रभु दे रहा है, उनके लिए धन्यवाद नहीं। इनके मन में ईश्वर के प्रति एक आदर सम्मान नहीं है। जितना आदर, जिस योग्य आदर देना चाहिए उस प्रकार का नहीं दे रहा है। अनेकों लोग केवल नाम के लिए इतवार को चर्च जाता है, उनके मन में प्रभु के प्रति आदर भक्ति नहीं है।
कई लोग जाकर के अयोग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करता है, अन्य लोगों को यह दिखाने के लिए कि मैं चर्च आया और मैं परम प्रसाद भी ग्रहण किया, अन्य लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन अपने मन में वो भय भक्ति नहीं है, योग्य अवस्था में नहीं, अयोग्य अवस्था में इसको ग्रहण करता है। प्रभु के प्रति जिसके मन में आदर सम्मान है, चलते फिरते भी हम प्रार्थना कर सकता है। प्रतिदिन घर में 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना घर का पवित्र घड़ी बनाएगा, जिनके मन में आदर है, सम्मान है और जो प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं और जितना प्रभु ने दिया है उसमें संतृप्त रह कर उसके लिए धन्यवाद देना। हम मेहनत कर करके जो कमा रहा है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना। यदि हमारे शरीर में शक्ति ताकत प्रभु नहीं दिया होते, हम ये कैसे काम कर सकता। हमें नौकरी देने वाले, हमें पढ़ाने वाले, सब कुछ प्रभु है। उस प्रभु को हम योग्य आदर सम्मान नहीं देते, बल्कि हम मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उनके पास वो है, इस प्रकार बोल करके हम लालच में पड़ते हैं, वह इससे चीजों को पाने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु का क्रोध इतना अधिक बढ़ गया। वो प्रभु उस उनके लालच के पाप के कारण अनेकों का मृत्यु का कारण बना। हम लोग गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 34 का उस वचन को हम फिर से पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, इसलिए उस वाक्य 33 से पढ़ते हैं, वे उनका मांस पूरा खा भी नहीं पाए। मतलब ये गलत धन इकट्ठा कर रखा हुआ है, किसी को लूट करके झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा कर रहा है। प्रवक्ता ग्रंथ 21 वाक्य 9 में लिखा है, इस प्रकार आप दूसरों को लूट करके दूसरों से लेने के बाद वापस नहीं दे रहा। इस प्रकार इकट्ठा किया हुआ जो पैसा है वो अपने मकबरे के लिए पत्थर है, अपने मकबरे के लिए पत्थर तुम इकट्ठा करके रखा है। इस प्रकार का जो धन, जो गलत पैसा, सुक्ति ग्रंथ 15:27 में लिखा हुआ है, वो पैसा आपके घर को संकट में डालेगा। आपके घर के लिए जो संकट का वो पैसा है, उस पैसा कदम नहीं करेगा, उसको इस्तेमाल भी नहीं कदम कर रहा है। इससे पहले क्या हुआ, यहां पर लिखा हुआ है, लोग इकट्ठा कर रहा था, मांस को सुखाने के लिए रखा, खा करके वो पूरा भी नहीं हुआ। उसके पहले क्या हुआ, प्रभु का क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा और प्रभु ने उन लोगों पर एक भारी व्याधि भेज दिया। अनेकों लोगों का ऐसे इकट्ठा करने वाला पैसा अब इन व्याधियों में जाएगा, व्याधियों में जाएगा। डॉक्टरों को देना पड़ेगा, दवाई के लिए देना पड़ेगा, या कहीं पुलिस को या अन्य गलत रीति से वो लूटना शुरू होगा। नष्ट कष्ट आपके जीवन में आता रहेगा। आपके बच्चों में इस प्रकार का जो पैसा निकालने वाला कोई भी ऐसा बीमारी हो, कुछ भी हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है, वो काट करके कदम भी नहीं हुआ, उससे पहले प्रभु ने उनके ऊपर व्याधि माने बीमारियां भेज दिया। अनेकों लोगों का मृत्यु इस प्रकार हुआ। आज हमारे अनेकों लोगों का, क्रिस्तीय लोगों का आत्मिक मृत्यु होकर के पड़ा है। धन के प्रति लालच, मेहनत का पैसा इकट्ठा नहीं करेगा, दूसरों को लूटने का, किसी भी रीति से धन इकट्ठा करना चाहिए अपना मकान बनाने के लिए, अपना जीवन अच्छा करने के लिए। लेने के बाद ना देने वाले ऐसा स्वभाव, दूसरों का पैसे में आप अपना घर को चलाना कोशिश करेगा, आपका घर को आप संकट में डाल रहा है। यहां पर हम मिलता है उस स्थान का नाम इसलिए ये रखा किब्रोत हत्तावा, क्योंकि वहीं पर उन लोगों को दफनाया गया जो स्वादिष्ट भोजन के लिए ललायित हो उठे थे। जितने भी लोग स्वादिष्ट भोजन के लिए ललायित हुआ, जो अपना नहीं है, ऐसे पैसा इकट्ठा कर रखने वालों का दफनाने का जगह है किब्रोत हत्तावा।
अब मेरे मन में प्रभु ने ये प्रेरणा दिया, यदि आपने ऐसा कुछ किया हुआ है, आपको उसको निकालना है। उन पैसों को, उन स्वभाव को आज आप दफना दीजिए। आपके लिए ये किब्रोत हत्तावा आपका पश्चाताप होना चाहिए। आपका मृत्यु होकर के, इस पाप में मृत्यु नहीं, बल्कि पाप में मृत्यु होने से पहले आप पश्चाताप कीजिए। जो भी गलतियां हुआ है उसको निकाल दीजिए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर एक नाकेदार व्यक्ति, पापी व्यक्ति, अन्य लोगों की नजर में पाप, दूसरों से धन लूटने वाला, उस सखे उसके जीवन में ईसा मसीह आया। उसने पश्चाताप किया, आदि संपत्ति गरीबों को बांटने का, और उसने जो गलती किया उसका 1 से 4 गुना लौटाने का। किब्रोत हत्तावा, उन पापों को उसने दफनाया। इसलिए ईसा मसीह ने वाक्य 9 में कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ, क्योंकि उनका मृत्यु के पहले उसने किब्रोत हत्तावा में अपने उन धनों को वापस किया, अपने घर से उसको निकाल दिया। आप अपने घर को किब्रोत हत्तावा मत बनाइए। आपका घर इस प्रकार नष्ट ना हो। आपके मन में यदि किसी भी प्रकार का लालच है, किसी भी प्रकार का ऐसा धन है जो आपका नहीं है, आशीष नहीं पड़ा है, पैसे में आशीष की जरूरत है, मेहनत के पैसा में, ईमानदारी के पैसा में केवल आशीष आता है। याद कीजिए, क्या आप तैयार है उस नाकेदार जक्केउस के समान जो कुछ गलत है उसको निकालने का? आपके साथ ईश्वर है। ये इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु का उस उपस्थिति का अनुभव आप कीजिए। जब तक आप प्रायश्चित नहीं करेंगे, आप अपने घर को किब्रोत हत्तावा बनाकर रखा है। इसको ही नया विधान में कब्रिस्तान बनाया है। आप अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाइए, कहीं ऐसा ना हो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में इस लालच के कारण ऐसे ऐसे महामारियां पड़े, जहां आपको शांति नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। जो पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, जो वस्तुएं आपको खुशी नहीं दे सकता, बल्कि आपके परिवार के लिए जो दुख का कारण है, चाहे नशा हो या अन्य कोई भी चीज हो, जो आपके परिवार को विनाश कर रहा है। जो कुछ आपने गलत कमाया, गलत रखा, उसको निकालने का निर्णय कीजिए। हमारे घर को हम किब्रोत हत्तावा नहीं, बल्कि हम पश्चाताप के साथ, प्रायश्चित के साथ हमारे घर से इस अवस्था को दूर करेंगे। हग्गई को लिखते हुए नबी हग्गई के द्वारा ईश्वर ने कहा, नबी हग्गई के द्वारा ईश्वर ने कहा, तुम इस स्थिति पर विचार करो। तुम बहुत कुछ बोया है, लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत कम लूटते हो। तुम बहुत खाते हैं, लेकिन तुम्हें तृप्ति नहीं है। तुम पीते तो है, लेकिन तुम्हारा प्यास नहीं बुझ रहा है। तुम कपड़ा तो पहन रहा है, लेकिन तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहते हैं। मजदूर अपना वेतन तो पा रहा है, लेकिन उसे छेद वाली थैली में डाला है। कहीं यही कारण तो नहीं है? आपका जीवन किब्रोत हत्तावा बना हुआ है। निर्णय कीजिए। ईश्वर का अनुग्रह आशीष पड़ना है। हमारे घर को शुद्ध करने का, जैसे सख्यूस ने किया, इसी प्रकार करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को मैं समर्पित करता हूं जो पैसा के लिए कुछ भी कर रहा है। दूसरों के पैसे में अपना घर बनाने का निर्णय किया, अपने बच्चों का पालन पोषण, अपना संस्था कुछ भी चला रहा हो, गलत पैसा,
चोरी की पैसा, ज्यादा सूद लेकर के, दूसरों से गलत वसूली करते हुए, रिश्वत देना या रिश्वत लेना, जो मेरा सैलरी नहीं है उसके अलावा कुछ भी आप गलत कमा रहा है, ये आपके घर को संकट में डालेगा, आपके घर को, आपके जीवन को हिब्रोत हत्तावा बनाएगा, मकबर बनाएगा। निर्णय कीजिए। इस्राएली लोगों को वहां दफन विधि हुआ, ऐसे लालची लोगों का दफन विधि हुआ, ऐसे लालची लोग नष्ट हुआ। हिब्रोत हत्तावा। निर्णय कीजिए, ऐसा पैसा हम नहीं रखेंगे, ऐसे पापों से दूर रहने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।